हेलो दोस्त, कैसे हो सब लोग? पूरे मज़े में? ओके, बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए। एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया होगा आपने। यस, मैंने सारे लेक्चर्स पहले आपको जो दिए हैं उसमें पूरे चैप्टर का समरी दिया है, पूरे चैप्टर को एक्सप्लेन किया है। आप उसको देखो और एक्सरसाइज को लेकर के शुरू हो जाओ। पहला एक्सरसाइज बहुत सिंपल था, मैंने उसको बता भी दिया है, आप देखो उसको। नाउ एक्सरसाइज 1.2 पे आते हैं। सारे क्वेश्चंस हो गए होंगे, जहाँ डाउट हुआ होगा। समटाइम्स बच्चों को ना इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में डाउट हो जाता है। यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, इसमें मैंने देखा है वो समझ नहीं पाते हैं, तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, बाकी आपका हो गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 मैंने ऑलरेडी बता भी दिया है, आप देख लेना वहाँ से। बाकी समझो, क्वेश्चन नंबर 2 का लैंग्वेज में भी कोई दिक्कत हुआ होगा तो समझ लेना। चलो आ जाओ, क्वेश्चन पे आते हैं दोस्त। पहला क्वेश्चन है, एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। आपको मैंने पहला क्वेश्चन को रीड नहीं करके बताया, बट आप समझ रहे होगे। यहाँ पे दिया है, स्टेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। जो स्टेटमेंट यहाँ पे 3 दिख रहा है, क्या वो ट्रू है या फॉल्स है, ये आपको बताना है दोस्त। और अगर साथ में रीजन जानते हो तो वो भी लिख देना, जस्टिफाई योर आंसर। डन? ओके, तो पहला क्वेश्चन है, एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। आप बताओ ट्रू और फॉल्स। एवरी इरेशनल नंबर इज रियल नंबर, ट्रू और फॉल्स? यस, सही बता रहे हो। मैक्सिमम बच्चे बोल रहे हैं सर ये ट्रू है। बिल्कुल सही बात है, ट्रू है। क्यों है लिखेंगे यहाँ पे, आपको देखो। रियल नंबर जो होता है दोस्त, रियल नंबर इज मेड अप ऑफ, है ना, रैशनल एंड इरेशनल। तो रियल नंबर हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि एज वी नो दैट रियल नंबर इज मेड अप ऑफ rational and irrational, therefore every irrational number is real number। क्वेश्चन ये होता, every real number is irrational, तो आप उसको बोलते पागल हो क्या यार। रियल नंबर रेशनल और इरेशनल दोनों मिला के होता है, ऐसे कैसे बोल सकते हो कि एवरी रियल नंबर इज रेशनल नंबर? तो फिर इरेशनल कौन होगा? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, कोई पूछे तो दिमाग लगाना है क्या पूछा है। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस को सीधे आंसर नहीं देते हैं, आंख बंद करके रुकते हैं, दिमाग लगाते हैं। पूछा, मैं पूछूं, एवरी रेशनल नंबर इज रियल नंबर। हाँ, रेशनल रियल, यस। ये इसका बेटा है तो इसका बाप है ना, इधर से आया है, ये इससे बना है, तो रेशनल रियल है, इरेशनल रियल है। बट एवरी रियल इज नॉट रेशनल और नॉट इरेशनल, ये ध्यान रखना है। समझ गए? अरे कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो। एवरी रेशनल इज रियल, एवरी इरेशनल इज रियल। क्वेश्चन में पूछा है आपको इरेशनल, अगर रेशनल पूछ दे तो भी बताना है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? पहला तो स्टेटमेंट ट्रू लिखना, और रीजन क्या लिखोगे कि रियल नंबर लिख लो, रियल नंबर इज मेड अप ऑफ, यहाँ पे लिख सकते हैं रियल नंबर इज कलेक्शन ऑफ रियल नंबर इज कलेक्शन ऑफ रेशनल as well as irrational। That's why ये जो इरेशनल नंबर का कलेक्शन है, एवरी इरेशनल नंबर इज ऑल्सो अ रियल नंबर, लिख लोगे। तो पहले का एक्सप्लेनेशन ये हुआ। सेकंड देखो, सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड वाले में ना बच्चे फंसते रहते हैं। सेकंड वाले में क्या है, यहाँ पे सेकंड वाला देखोगे अगर, लिखा है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम। यहाँ पे ध्यान देना, एक्चुअली मैं है ना डस्टर ढूंढ रहा था, बट यहीं पे लिख देता हूँ, यहाँ समझ लेना। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम। बोल रहा है कि जो नंबर लाइन होता है ना, आपको याद आ रहा होगा नंबर लाइन कैसा होता है दोस्त। यहाँ पे मैंने बताया कि दुनिया जहान का सारा नंबर, जो भी रियल नंबर है ना, वो नंबर लाइन पे आएगा ही आएगा। ये बात हम जानते हैं। ये आपको ओरिजिन है, इधर प्लस वाले नंबर है, इधर माइनस वाले, सारा नंबर है। लेकिन क्वेश्चन ध्यान से दे, ये अगर स्टेटमेंट अगर आप सही से नहीं पढ़ोगे ना तो आंसर यस मार दोगे। सुनो यहाँ पे, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, इस सब पॉइंट की बात बोल रहे हैं। एवरी पॉइंट जहाँ से लेना है वहाँ से ले लो, जिस पॉइंट को मैंने मार्क कर दिया और जो नहीं भी है सबको सोचना है। बोल रहा है कि वो रूट एम के फॉर्म में होता है, जहाँ पे एम एक नेचुरल नंबर है। बोल रहा है हर पॉइंट, जैसे यहाँ पे मान लेते हैं 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। बोला है अगर रूट 1 लिखेंगे तो 1 आ जाएगा, सही बात है। m यहाँ पे 1 क्या है, 1 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, 1 हमारा नेचुरल नंबर का पार्ट है। इसके बाद अगर 2 लाना है तो रूट 4 लिख देंगे, तो रूट 4 का वैल्यू 2 आता है। यस, ये भी आ रहा है।
3 लाना है तो √9 लिख देंगे तो 3 आएगा। 2 भी नेचुरल नंबर, यहाँ पे जो 4 है वो भी नेचुरल नंबर है, 9 जो है वो भी नेचुरल नंबर है। देखो जो पॉजिटिव नंबर लाना है ना उसके लिए तो मैं समझ पा रहा हूँ कि जितना भी नंबर है यहाँ पे किया रहा है, लेकिन अगर बच्चों इधर देखो -1, -2, -3, अगर तुम्हें -1 लाना है तो कैसे, क्या √1 लिखोगे क्या? ये डिफाइंड ही नहीं है। क्या √-2 लाने के लिए क्या -4 लिखोगे क्या? ये डिफाइंड ही नहीं है। रूट के अंदर निगेटिव नंबर डिफाइंड नहीं होता है, याद रखना इस बात को। अभी के लिए आगे के क्लासेस में इसको और डिटेल में पढ़ोगे, बट याद रखना रूट के अंदर निगेटिव नंबर दोस्त अलाउ नहीं है। तो क्वेश्चन था एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन, बात यहाँ से आ गई। कुछ पॉइंट नंबर लाइन पे ऐसे जरूर है जिसके अंदर में, जिसको हम √m के फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसको हम √m के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ m बिलोंग्स टू नेचुरल, ये साइन ना बिलोंग्स टू बोलते हैं। आगे पढ़ेंगे सेट थ्योरी में, ये साइन को, ये जो ई जैसा लिखा है ना, शॉर्ट में मैंने लिख दिया है, याद रखना। n बिलोंग्स टू, यहाँ पे जो m है ना, m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये कुछ पॉइंट के लिए बोला जा सकता है। जैसे आपको बताया मैंने, √4 2 दे देगा, यस, तो 2 को हम लोग √4 के फॉर्म में लिख रहे हैं, 3 को हम √9 के फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन में ये था कि हर पॉइंट को, देखो ना यहाँ पे ये जो पॉइंट लिख दिया ना, एवरी पॉइंट, यही गड़बड़ हो गया। निगेटिव नंबर को कैसे √m लिख सकते हैं? यहाँ पे m क्या दिया, नेचुरल नंबर है, तो -1 लाने के लिए √-1 लिखना पड़ेगा, -2 लाने के लिए √-4 लिखना पड़ेगा। ये पॉसिबल है क्या? नहीं। क्यों? रूट के अंदर में नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता। उसके अलावा ये तो ऐसे समझने के लिए है, एवरी पॉइंट में मैंने नेगेटिव का ले लिया, आप चाहे तो कोई भी ऐसा नंबर ले सकते हो। जैसे मुझे नंबर लाइन पे सपोज 1.41411111214 ऐसा करके कुछ नंबर लाना है, ठीक है। अभी आपको पता है ये वाला जो नंबर है ये एक तरह का क्या है, फ्रैक्शन, ये डेसिमल नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग है। आपको पता है कि अगर मैं इसको √2 लिखूं, है ना, समझो इस बात को, √2 लिखूं तो आप बोलोगे सर √2 को ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और √2 को अगर देखोगे तो 2 यहाँ पे क्या है, नेचुरल नंबर है। ये बात तो सही है, लेकिन अगर कोई नंबर ऐसा आ जाए, है ना, जो जिसका रूट आपको पता नहीं, 1.75689 एंड 54, अब पता ही नहीं है ये किसका स्क्वायर रूट निकल के आया है, ऐसे आ सकता है, इनफाइनाइट नंबर है। तो तुमको ये पता लगाना मुश्किल ही होगा कि ये वाला नंबर किस नेचुरल नंबर का स्क्वायर रूट ऐसा आ रहा है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि ये वाला वैल्यू किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर रूट आ रहा होगा। ये एक क्या है, कम्प्लेक्स नंबर है, आपको फंसा देगा। बट इधर मैं जा नहीं रहा हूँ, मैं आपको यहीं से इसलिए समझा दिया हूँ। मुझे एवरी पॉइंट के लिए चेक करना था ना, मैंने निगेटिव नंबर के लिए चेक कर लिया। पॉजिटिव नंबर्स जितने भी आ रहे हैं, मैं सिर्फ नेचुरल मतलब होल नंबर को ही काउंट कर रहा हूँ, इंटीजर टाइप नंबर्स को। मैं डेसिमल फ्रैक्शन में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि कन्फ्यूजन हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने देखा कि हाँ भाई, मैं 2, 3, 4, 5 ऐसे नंबर को तो रिप्रेजेंट कर पाऊँगा, √4, √9। लेकिन जब -1, -2 ऐसे नंबर्स को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा तो लिखना चाहिए √-1, √-4, लेकिन √-1 और √-4 तो डिफाइंड ही नहीं है। अगर डिफाइंड होता भी तो -1, -4 हमारा नेचुरल नंबर ही नहीं है, मतलब यहाँ पे हम ऐसा नहीं कर सकते। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √m। ये लिखना क्या है, फॉल्स है, दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट, दिस इज बच्चों फॉल्स स्टेटमेंट। यहाँ पे कुछ रब करने वाला है क्या, है ना, नहीं है तो यहीं पे लिख देते हैं फॉल्स स्टेटमेंट, है ना। यहाँ पे और रीजन क्या लिख सकते हैं, क्योंकि नो नेगेटिव नंबर, है ना, जो भी हम लोग बात कर रहे हैं उसकी बात करेंगे। नो नेगेटिव नंबर, है ना, जगह ही नहीं मिल रहा है, चलो यहीं लिख देते, नो नेगेटिव, तुम लोग लिख लो, नो नेगेटिव नंबर कैन बी द स्क्वायर रूट, कैन बी द स्क्वायर रूट, है ना, नो नेगेटिव नंबर कैन बी द स्क्वायर रूट ऑफ, है ना, स्क्वायर रूट ऑफ √m वेयर m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इस बात को हम लोग लिख देंगे।
एक्चुअली मैंने यहाँ लिखा है नो नेगेटिव नंबर कैन बी द स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पे रूट m लिख सकने से अच्छा है यहाँ पे लिख सकते हो, है ना, क्योंकि क्लियर हो जाएगा। नो नेगेटिव नंबर कैन बी द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेचुरल नंबर लिख दो, क्योंकि नेचुरल नंबर लिखना ज़्यादा सही रहेगा, नेचुरल नंबर है। वैसे मैंने जो लिखा है वो बात सही ही था, लेकिन सेंस अब अच्छे से बैठ रहा है। नो नेगेटिव नंबर कैन बी द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेचुरल नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर ऐसा नहीं है जिसका स्क्वायर रूट अगर लेंगे, जैसे रूट 4, तो ये ऑब्वियस सी बात है 2 ही देगा। रूट 5 25 मान लेते हैं तो 5 ही देगा, कभी -2 -5 नहीं आएगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर हमेशा पॉजिटिव देगा, तो निगेटिव वाले नंबर कैसे रिप्रेजेंट किए जाएंगे? तुम ही सोचो ना, मुझे लाना है -1 -2, तो कैसे लेके आऊँगा? क्योंकि कोई भी स्क्वायर रूट जो निगेटिव मतलब नेचुरल नंबर का होगा वो तो निगेटिव देगा ही नहीं, तो ऐसे नंबर तो हमेशा छूट जाएंगे ना। इसीलिए एवरी पॉइंट की वजह से ये लाइन गड़बड़ है। तो ये आपको अब समझ में आ गया होगा कि ये यहाँ पे लिखना कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट m, नहीं, पॉजिटिव वाले सब के लिए तो मैं बोल सकता हूँ, निगेटिव वालों को नहीं बोल पाऊँगा। निगेटिव वाले नंबर्स को, है ना, पॉजिटिव स्क्वायर रूट से रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता, उसके लिए निगेटिव रखना चाहिए था, और निगेटिव रूट के अंदर अलाउ है ही नहीं। बस इतनी बात, अब ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं। थर्ड पॉइंट देखो, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। खुद से बताओ, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, तो रेशनल कौन होगा? जब रियल को इरेशनल ही बोलना था भाई साहब आपको, तो आपने रेशनल को क्यों कैटेगराइज किया था कि रियल 2 तरह के होते हैं? गलत हो जाएगा ना, मैं अपनी बात को गलत कर रहा हूँ। पहले बोला रियल के 2 बेटे, अब बोल रहा हूँ नहीं, एवरी रियल नंबर इज ऑल्सो इरेशनल नंबर है। एवरी रियल नंबर, तो बताओ 2 एक रियल नंबर है, क्या इरेशनल है? नहीं। 3 एक रियल नंबर है, क्या इरेशनल है? नहीं। तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख के भी लिख देना। तो एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, ये बोलना क्या है? ये वाला बोलना फॉल्स स्टेटमेंट है ना, फॉल्स स्टेटमेंट लिखेंगे। एज 2 इज, है ना, रियल नंबर, 2 इज रियल नंबर बट नॉट इरेशनल, एक एग्जाम्पल दे करके मैंने लिख दिया। और भी कोई एग्जाम्पल ले सकते हो, 2 की जगह पे 3 ले लो, 5 ले लो, 6 ले लो। समझ पा रहे हो? यस, समझ पा रहे हो। तो इस तरह से आपको लिखना है। यहाँ पे मैं डस्टर से इसको रफ करता हूँ, पहले इसको लिखो। देखो क्वेश्चन नंबर, है ना, 2 अब आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है यहाँ पे? आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल? पहला, इफ नॉट गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज अ रेशनल नंबर। क्वेश्चन यहीं से देखो ना, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, कुछ लिख करके देखते हैं, जैसे √1, √2, √3, √4, √5। मैंने 5 इंटीजर लिया, और चाहे तो ले सकते हैं। अब आप देखोगे यहाँ पे मैं क्वेश्चन 2 की बात कर रहा हूँ, है ना, बोला है आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स ऑब्वियस सी बात है 1 से स्टार्ट होगा, 0 तो नहीं ले सकते, 0 तो ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव, तो 1 2 3 4 5 कुछ लेकर के पहले तो देखो यार, ऑल तो बहुत दूर की बात है। चल देखते हैं, √1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, √2 का, हाँ, √2 इरेशनल नंबर हो गया, √3 इरेशनल नंबर हो गया, √4 यस 2 देगा, √5 इरेशनल नंबर हो गया, बात खत्म। बोला आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल? ये इरेशनल है, ये इरेशनल है, ये इरेशनल। क्या ये इरेशनल हुआ? क्या ये इरेशनल हुआ? क्या नहीं हुआ। ये 1 हो रहा है, ये 2 हो रहा है, तो आपका आंसर क्या होगा? नो। और भी बहुत सारे आगे एग्जाम्पल आएंगे, √9 3 हो जाएगा, तो √9 क्या इरेशनल रह जाएगा? क्या नहीं। सिर्फ रूट में इंटीजर को डाल देने से वो इरेशनल नहीं होता है मेरे दोस्त। हाँ, उसका स्क्वायर रूट निकाल के देखो, अगर स्क्वायर रूट उसका बाहर आ जा रहा है रूट से, तो वो इरेशनल नहीं रह जाएगा, मान लो मेरी बात। √5, √6, √7 ये सब स्क्वायर रूट बाहर नहीं आ सकते, लेकिन जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है 1 4 9 16 25 एंड सो ऑन, इन सब का तो स्क्वायर रूट निकलेगा ना, जो एक रेशनल नंबर होगा। अरे मानो ना, मान गए? यस, तो मान गए तो कोई बात ही नहीं रह गया। लिखा था आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल, तो यहाँ तक आंसर आएगा नो।
बिल्कुल नहीं, गलत बात नहीं, ऐसा नहीं है, कुछ है। बोला इफ नॉट, देखो आगे हिंट खुद दिया, इफ नॉट गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज रेशनल। अरे एक क्या, मैंने तो कितना एग्जाम्पल दे दिया यहाँ पे यार, मैंने तो 3 एग्जाम्पल दे दिया। आपको जो मन में है रख लो, एक एग्जाम्पल अपने मन से पकड़ के रख लेना, √1 = 1 या √4 = 2, √9 = 3। आगे आपका मन है √16 = 4, √25 = 5, √36 = 6। ये सब क्या है? रेशनल है। यस, रेशनल है। वेरी गुड। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, याद करो। सो दैट √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। बस आपको यहाँ पे हिंट देता हूँ, क्या अगर यहाँ पे पहले नहीं किए हो तो यहाँ देख लो। √5 के लिए मैंने बताया है पहले एक नंबर लाइन बनाना, नंबर लाइन बना लिए। यहाँ से मैं ऐसे ही दिखा सकता हूँ, मेरे पास राउंडर इस तरह से यहाँ पे बताने के लिए है नहीं। तो अब यहाँ से हम लोगों ने क्या सिखाया था आपको, यहाँ से 2 यूनिट ले लेना बच्चों, डन। फिर क्या करोगे, इधर से 2 यूनिट मतलब 2 सेंटीमीटर ले लेना, यहाँ पे एक 90 डिग्री बना लेना, बना लोगे, बन गया। राउंडर या प्रोटेक्टर से यूज़ करो, जनरली आपको राउंडर यूज़ करना चाहिए। अब इधर 2 लिए हो तो इधर क्या लोगे, 1 लोगे, ये वाला वैल्यू 1 यूनिट लिखना, और 1 यूनिट मतलब 1 सेंटीमीटर। अब इस पॉइंट को और इस पॉइंट को आपको मिला देना है, इसको आपको मिला देना है। मिल गया वैल्यू। आपको पता है ये 2 है, ये 1, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये होगा 2² + 1²। तो यहाँ से 2 का स्क्वायर 4, यहाँ से 1, √4 + 1 आएगा तो ये बन जाएगा √5। याद आ गया होगा, यस। अब कुछ रह गया क्या आपको याद है, मैंने बोला इसको मान लो ओरिजिन ये O है, ये शुरू में A पॉइंट था। अब यहाँ पे राउंडर जो होगा उसका जो है ना पेंसिल वाला पार्ट है इधर रखना, और जो वो आयरन का उसका जो नीब बना होता है वो यहाँ रखना, एक यहाँ एक यहाँ, और ऐसे रख के ऐसे रखो और ऐसे घुमा देना। ऐसे जब घुमाओगे तो ये यहाँ पे कट करेगा, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा दिस इज कॉल्ड √5, दिस इज कॉल्ड √5। तो ये क्वेश्चन आपको मैंने ऑलरेडी कराया है, कंस्ट्रक्ट करके बताया भी है, तो वहाँ से जा कर के देख लो, और समझ गए तो खुद से कर लेना, तो जाके देखो। तो ये जो दूसरा एक्सरसाइज है बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। आप इसको ऑलरेडी कर लिए होगे, नहीं किए हो, खास करके क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चों को डाउट होता है। लास्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4, वो एक एक्टिविटी है, वो आप जैसे जैसे दिया हुआ है वो कर लेना, कोई बड़ी बात नहीं है। उसमें आपको बस क्या किया है, इसे √5 को ही कंस्ट्रक्ट कराया है, लेकिन वो वाला कंसेप्ट है जैसे √2 √3 जो बनाते हैं, मैंने बताया है, जा करके देखो उसको। क्या क्या है यहाँ से एक क्वेश्चन नंबर 4 का थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा देख लो यहीं पे, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 किस तरह से है, क्वेश्चन नंबर 4 का एक्टिविटी है, वो आपको खुद से करना है ना, कुछ नहीं है उसमें, बस एक्टिविटी है ऐसा। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे तो √5 को ही रिप्रेजेंट करना है, लेकिन वो अप्रोच है 1 सेंटीमीटर वाला। पहले क्या करने के लिए बोला है कि आप यहाँ से इस लाइन को ऐसे ले लो, ठीक, ये है 1, फिर बोला है कि यहाँ पे परपेंडिकुलर ले लो, तो ये बनेगा 1, यहाँ पे मान लो यहाँ पे 1 है, बोला है इन दोनों को ज्वाइन करो। तुम्हें पता है ये बन जाएगा √2, 1 और 1 ये बन जाएगा √2। कैसे, रूट अंडर बनेगा ना 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, मैं यहाँ लिख देता हूँ √1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा √2। अब क्या बोला है कि इस पॉइंट पे वापस से परपेंडिकुलर ड्रा करने के लिए बोला है, इस पॉइंट पे वापस से देखो, यहाँ पे मैं ऐसे बनाता हूँ, फिर बोला है यहाँ पे 1 कट कर लो, ये वाला हैगा 1, फिर बोला इन पॉइंट को और इन पॉइंट को ज्वाइन कर लो, तो ये वाला है 1, ये है √2, तो ये कितना होगा, देखो ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर। देखो पाइथागोरस थ्योरम लगाना, ये √2 है ना, और ये 1 हो गया। अब यहाँ पे देखो पहले 90 यहाँ पे था, अब 90 यहाँ पे बनाया गया, दिस इज पॉइंट O, दिस इज A, दिस इज B। अब आपको BC यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रा करना है, डन। अब इसको 1 लेना है, जैसे यहाँ पे 1 लिए थे, यहाँ से 1। अब ये √2 है, ये 1 है, तो ये क्या हो जाएगा √2 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा बताओ, √2 का स्क्वायर 2 + 1, पता है √3 बन जाएगा। तो जो ये वाला वैल्यू आएगा ना, ये आएगा √3। अब बोला है कि यहाँ पर ये जो लाइन दिख रहा है ना, यहाँ पे वापस से एक परपेंडिकुलर ड्रा करो। जब यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करोगे फिर यहाँ पे बोला है 1 कट करो, तो ये अब इसको और इसको ज्वाइन कर दो, इसको ज्वाइन कर दो। तो बोला है कि अगर ये 1 है, ये √3 है, तो ये कितना होगा, देखो यहाँ से ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर।
इसको सॉल्व करोगे तो √3 का स्क्वायर कितना होगा 3 + 1 √4 और √4 का वैल्यू आएगा 2, मतलब ये वाला वैल्यू हो जाएगा आपका 2। यहाँ से मैं नाम देते जा रहा हूँ डी। पता है पहले हम लोग जो √2 निकालने हैं, ये वाला वैल्यू OB का वैल्यू है, OB = फिर इसके बाद OC का वैल्यू √3 है, यहाँ पे OC का वैल्यू, ये हम लोगों ने OC निकाला था। फिर उसके बाद OD का वैल्यू यहाँ से 2 आया है, ये है OD का वैल्यू, ये क्या है OD का वैल्यू, ये वाला हो गया 2। फिर से क्या बोला है कि यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। जब यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो फिर बोला है कि यहाँ पे 1 मार्क कर लो। अब इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ज्वाइन करना है। तो देखो ये 2 होगा, ये 1 होगा, तो ये कितना होगा, फिर से पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। यहाँ पे पाइथागोरस निकालोगे तो क्या होगा 2 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, तो यहाँ से 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 + 1, आंसर आएगा √5, मतलब ये बन जाएगा √5। तो देखो कैसे ऐसे करते करते हम लोग √5 तक पहुँचे। अब वही काम करना है, यहाँ पे राउंडर का नीब रखना है, यहाँ पे पेंसिल का, और फिर यहाँ से एक बार ऐसे लेके घुमा देना है, ऐसे लेके घुमा देना है। तो जब घुमाओगे तो ये यहाँ पे कट करेगा, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये √5 है। तो √5 ऐसे भी बनाया जा सकता है, और जैसा मैंने बताया क्वेश्चन नंबर 3 में वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। आप इसको जैसे दिया हुआ है इसको करो, करोगे तो होगा, करने से होता है, बिल्कुल होता है। तो आप इसको करो, एक्सरसाइज 1.2 बिल्कुल क्लियर होगा। मैंने यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन किया है, सब कुछ लिखा हुआ है, जहाँ भी डाउट हो पीछे आ करके देखो, समझ में आएगा। डन, ओके। नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं 1.3, इसको छापो।